क्या बांग्लादेश में तारिक रहमान के सरकार में आने से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में जो खटास आ गया था वो क्या अब सही हुआ है? आपको बता दूं, जब से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में जो खटास, जो खटापन, जो बगावत की बू जो उठ रही थी वो अब शांत हुई है। और भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों मिलके आपसी रिश्ते, जो पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे 2024 से, उस पे काम करना धीरे धीरे शुरू किए। क्या बांग्लादेश को समझ में आया या फिर तारिक रहमान सरकार को ये समझ आया कि पड़ोसी हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, भारत हमारा अच्छा दोस्त है? क्या तारिक रहमान शेख हसीना के नक्शो कदम पर चलने वाले थे? क्या चलने वाले हैं? क्योंकि जब तक शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही है तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक गहरापन आया था। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा खटापन आ गया था, जिसके कारण चीन की नज़दीकियाँ बांग्लादेश में बढ़ते चला गया और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार बढ़ते चला गया, जिसका नतीजा देखने को ये मिला कि आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया और बांग्लादेश कि जितने भी प्लेयर्स थे उनको आईपीएल में बैन कर दिया गया, जिसके कारण बांग्लादेश सरकार ने एक डिसीजन लिया कि T20 वर्ल्ड कप वो नहीं खेलेगी और उसका सुरक्षा का हवाला देके बांग्लादेश बाहर चली गई, जिसके कारण ये भी सुनने में आया कि आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगा। लेकिन अब बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कहना है कि भारत में हो रहे टाटा आईपीएल 2026 का प्रसारण बांग्लादेश में किया जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में खेल में राजनीति को नहीं लेना चाहिए। ये बांग्लादेश सरकार को पहले समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरीके से बांग्लादेश बगावत पे उतर आई थी भारत के साइड से या भारत के लिए, ऐसा लग रहा था कि शायद हम अपना पड़ोसी मुल्क को खो दिए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसमें बांग्लादेश की ही गलती है, हो सकता है भारत की भी कुछ कूटनीति गलती होगी, लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से बगावत पे उतर गई थी उससे साफ दिख रहा था कि बांग्लादेश का जो लगाव है वो धीरे धीरे चाइना की तरफ हो रहे हैं और बांग्लादेश में जो दूसरी सरकार है उनका लगाव चाइना की तरफ दिख रहा था। बांग्लादेश में एक वर्ग ऐसा है जो कट्टरता का परचम हमेशा लहराते रहता है और हमें हमेशा साबित करता है, जिसके कारण क्या हुआ, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ वहाँ पे हत्याएं, रेप, मारपीट की घटनाएं बढ़ते जा रहा था, जिसका जीता जागता सबूत दीपू दास था, जिसे जिंदा जला दिया गया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनके साथ रेप किया गया, फिर उनको जलाया गया, बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट भी किया गया, सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ, जिसके कारण भारत में एक विरोध हुआ कि भारत सरकार इस पर कदम ले। भारत सरकार हालांकि बार बार इस पर कड़ा रुख अपनाते रही है इस पे, लेकिन बांग्लादेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन जब से तारिक रहमान वहाँ की सरकार में आया, सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से तारिक रहमान की सरकार भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों को सही करने की कोशिश कर रही है। जो बहुत सारे परियोजनाएं हैं जो ठप पड़ गई थी 2024 के बाद, उस पर काम करना शुरू किए हैं दोनों। हालांकि ये सही साइन है कि पड़ोसी हमारा सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, ताकि चीन की नज़दीकियाँ हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ ना हो, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल की भी नज़दीकियाँ पड़ोसी चाइना के साथ। चाइना हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान तो है ही, बांग्लादेश, नेपाल। पाकिस्तान और भारत का रिश्ता ऐसा है 1947 से, जब से आज़ाद हुआ है भारत और पाकिस्तान दोनों, तब से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हालांकि इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन पाकिस्तान कट्टरपंथी के चक्कर में क्या हुआ है कि वहाँ पे वो डेवलपमेंट जो भारत में हुआ है वो पाकिस्तान में नहीं हो पाया। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया है। हम अगर कंपेयर भी करते हैं तो पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हैं, हमें कंपेयर चाइना से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ था। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, उनकी स्थिति कुछ और है, हमारे भारत देश की स्थिति कुछ और है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खैर, इस टॉपिक पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट
अभी मेन मुद्दा ये है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सही हो रहे हैं। जो 2024 से खराब चल रहा था, 2025 में तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते चरम पे था। खतरनाक खतरनाक कट्टरपंथी देखने को मिला अल्पसंख्यक हिंदुओं की तरफ से। भारत में भारतीय ने वीज़ा देना बंद कर दिया था बांग्लादेशियों को, सेम बांग्लादेश यही प्रोसेस अपनाया था। दोनों में कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फाइनली ये गुड न्यूज़ है कि तारिक रहमान की सरकार भारत के साथ अच्छे से काम करना चाहती है।